अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, मैंने जैसा कि पहली वीडियो में बताया था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक उस लाठी को किसने पहुंचाया और वो लाठी यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास कौन लेकर के आया और उस लाठी को कहां से उतारा गया था, किस दरख्त की वो बनी हुई थी और उस लाठी के काम क्या क्या हुआ करते थे। ये सारी चीजें आप वीडियो में जान ही चुके होंगे पिछली वीडियो में। और मैंने ये भी कहा था कि पार्ट 2 के लिए कमेंट करें, तो बहुत सारे भाइयों ने हमारे कमेंट किया है, तो उन्हीं के इसरार पर मैं इस पार्ट 2 को बना रहा हूँ। तो चले आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन के माबैन जो लड़ाई हुई, जो कि आपने जादूगरों को शिकस्त दी, किस तरीके से आपने जादूगरों को धूल चटाई और किस तरीके से वो तमाम जादूगर ईमान लेकर के आए, आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। फिर दूसरा कि मन्ना व सलवा क्या चीज है जिसका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, व ज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना व सलवा, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया और हमने तुम पर आसमान का साया किया और हमने तुम पर मन्ना व सलवा नाजिल फरमाया। तो चलिए आज की इस वीडियो में इन दोनों चीजों के बारे में जान लेते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो फिरौन के साथ और उसके जादूगरों के साथ मुकाबला किया था वो वाकया जान लेते हैं, वो दूसरा मन्ना व सलवा क्या चीज उसके बारे में भी जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। बाकी वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक शेर हुजूर सईदी सरकार आला हजरत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजुल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पढ़ना चाहता हूं। उम्मीद है आप हज़रात को भी अच्छा लगेगा, तो इस शेर को सुने, उसके बाद में इंशाल्लाह वीडियो को शुरू करें। वक्त है, अरे दिल को भी आराम हो ही जाएगा, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि फिरौन और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के माबैन जो लड़ाई हुई वो किस तरीके से हुई, मुख्तसर में बयान करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और जादूगरों का वाकया कुछ इस तरीके से है कि फिरौन ने एक मेला लगवाया और अपनी पूरी सल्तनत के तमाम जादूगरों को जमा किया। जमा करने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को शिकस्त देने के लिए मुकाबले पर लगा दिया। और उस मेले की भीड़ में, उस मेले के अज़दहाम में जहां पर लाखों लोगों का मजमा लगा हुआ था, एक तरफ जादूगरों का हुजूम अपनी जादूगरी का सामान लेकर के जमा हो गया और उन जादूगरों की फौज के मुकाबले में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तने तन्हा डट गए, तने तन्हा रहे। तो तमाम जादूगरों ने अपना खेल दिखाना शुरू किया और फिरौन की इज्जत की कसम खाकर अपनी लाठियों और रस्सियों जमीन पर फेंक दिया। अब जैसे ही उन तमाम लाठियों और रस्सियों को फेंका तो वो तमाम रस्सियां और लाठियां जमीन पर सांप बनकर दौड़ने लगी और पुकारे मारने लगी और पूरा मजमा खौफ हरास में बदहवास होकर इधर उधर भागने लगा। और फिरौन और उसके तमाम जादूगर इस करतब को दिखाने के बाद बड़े ही गुरूर और घमंड में बदमस्त हो गए और जोशे शादमानी में तालियां बजा बजा कर अपनी जीत का मसरत का इजहार करने लगे। लेकिन इतने में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म खुदाबंदी से, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से अपनी लाठी को जैसे ही उन रस्सियों और लाठियों वाले सांपों में डाला तो ये मुकद्दस लाठी एक अजदहा बन गया, एक सांप बन गया, एक बहुत बड़ा सांप बन गया। और इतना ही नहीं बल्कि ये सांप बनने के बाद में
वो तमाम सांपों को निगल गया, यानी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा तमाम जादूगरों के सांपों को पल भर में निगल गया। अब ये मौजज़ा देखते ही तमाम के तमाम जादूगर अपनी शिकस्त का एतराफ करते हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कदमों में गिर जाते। कदमों में गिरने के बाद बावाज़ बुलंद ऐलान करना शुरू कर देते हैं, आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा, यानी हम हजरत हारून और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाते। नाज़रीन इकराम, तो ये मुख्तसर वाक़या था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने किस तरीके से जादूगरों को शिकस्त दी।